लर्नर्स, वेलकम बैक टू अचीवर्स स्टेशन। तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं मैनेजमेंट की सीरीज़। मैनेजमेंट इज़ बेसिकली जिसको हम नॉर्मली बिजनेस मैनेजमेंट कहते हैं। ठीक है, दिस बेसिकली अ सीरीज़ फॉर द टारगेट फॉर टर्म वन एग्जामिनेशन ऑफ क्लास 12। ठीक है, क्योंकि उसमें मैनेजमेंट का बहुत बड़ा पार्ट दिया हुआ है, जो आपका बिजनेस स्टडीज़ का फर्स्ट जो पार्ट है उसमें पूरा मैनेजमेंट है। एंड मैनेजमेंट में 6 चैप्टर्स वी हैव देयर, 6 of 5, क्योंकि कुछ बुक्स में इसको एलैबोरेट करके भी दिया हुआ होता है। ठीक, इसके अलावा दिस विल बी हेल्पफुल फॉर बीकॉम सेकेंड ईयर जिसमें मैनेजमेंट आता है। ठीक है, टीजीटी, पीजीटी, एनटीए, यूजीसी, नेट, सारे एग्ज़ाम्स में मैनेजमेंट सिलेबस सेम है। और ये एक ऐसा टॉपिक है जो इजीली समझ में आ जाता है एंड इसमें से क्वेश्चंस भी बहुत सारे होते हैं। तो आई थिंक दिस विल बी हेल्पफुल फॉर यू। चलो बिना देरी के स्टार्ट कर लेते हैं। मैनेजमेंट वर्ड को अगर हम तोड़ें तो हमें मिलता है मैनेज, मैन और टी। ठीक है, मैनेज वर्ड नॉर्मल लैंग्वेज में भी सुना होगा कि ये मैं मैनेज कर लूँगी या मैनेज कर लूँगा या ये मैनेज हो जाएगा। मैनेज करने का मतलब क्या होता है? प्लानिंग करने से लेकर उसको एग्जीक्यूट करना और उसके बाद इवेल्युएट करना कि सही हुआ है काम या नहीं हुआ है। अच्छा, यहाँ पर हमें मैनेज किसे करना है? हमें मैनेज करना है मैन को। वी हैव 5 M इन आवर बिजनेस: मनी, मैन, मशीन, ऐसे ही 5 M's। उसमें से मैन इज़ द मेन। क्यों? क्योंकि अगर मैन नहीं है तो बाकी सारे एम भी वेस्ट हो जाएंगे, बाकी एम भी किसी काम के नहीं रहेंगे। ठीक है, तो मैन इज़ द बेसिक एलिमेंट ऑफ एवरीथिंग। ठीक है, उसके अलावा टी, टी यहाँ पर स्टैंड्स फॉर टेक्टफुली। टेक्टफुली, टेक्टफुली का मतलब है टेक्निकली, टेक्निकली का मतलब है एकदम सही तरीके से। तो व्हाट वी डिड कि मैनेज करने का मतलब है प्लानिंग से लेकर कंट्रोलिंग फंक्शन तक। मैन मतलब जो हमारे पास ह्यूमन रिसोर्सेज हैं वो, और टी का मतलब टेक्टफुली। ठीक है, चलो नेक्स्ट। ट्रेडिशनली जब हम बात करते हैं मैनेजमेंट की, तो मैनेजमेंट का काम पहले क्या था? गेटिंग थिंग डन थ्रू अदर्स, मतलब दूसरों से काम करवाने की कला को हम मैनेजमेंट कहते थे। ठीक है, लेकिन अगर हम आज की बात करें, ठीक है, मॉडर्न अप्रोच की बात करें अगर हम, in modern approach to manage is too much broader in scope than the traditional one. It involves all kind of activities which determine the objects of the organization. मतलब ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्ट्स तक पहुंचने के लिए जितनी भी एक्टिविटीज़ करनी होती हैं उसको मैनेज करना, उसको अच्छी तरीके से करवाना, दैट इज़ मैनेजमेंट। ठीक है, नेक्स्ट रिपीट है इसमें है। इसको अगर थोड़ा इसी चीज़ को एलेबोरेट करें हम, ये उसमें क्या था? गेटिंग थिंग्स डन बाय अदर्स। ठीक है, इसमें गेटिंग थिंग डन्स बाय अदर है इफ़ेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। तो गेटिंग थिंग डन्स बाय अदर इफ़ेक्टिवली एंड एफिशिएंटली इज़ मैनेजमेंट। ठीक है, आई होप मीनिंग समझ में आ गया होगा। देखो यहाँ पर भी लिखा है, मैनेजमेंट हैज़ देयरफॉर बीन डिफाइंड एज द प्रोसेस। सबसे पहली बात एक प्रोसेस है, गेटिंग थिंग्स डन, काम करवाना, काम करना नहीं, बाय अदर्स विद द एम ऑफ अचीविंग गोल्स इफ़ेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। ठीक है, अब इफ़ेक्ट हमें यहाँ पर 3 वर्ड निकाल कर मिले हैं: प्रोसेस, इफ़ेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। इसका मतलब क्या है? देखो, जहाँ पर भी प्रोसेस आता है ना, प्रोसेस का मतलब है कि ये चलता रहता है कि पहले एक काम, फिर दूसरा काम, फिर तीसरा काम, फिर चौथा काम, फिर पांचवा काम एंड वापस से वही काम। ठीक है, तो ये एक सर्कल की तरह चलता रहता है, दैट्स वाई इट इज़ अ प्रोसेस। अब इस सर्कल में आता क्या है? सबसे पहले हमें प्लानिंग करनी होती है कि हमें करना क्या है। प्लानिंग में हमें आंसर मिलता है व्हाट टू डू, हाउ टू डू, व्हेन टू डू, बाय whom टू डू एंड सो ऑन। ठीक है, सारी WH फैमिली यहाँ आ जाती है, WH। तो प्लानिंग करने के बाद हम लोग ऑर्गेनाइज करते हैं, इसको अब एग्जाम्पल से देखेंगे अभी हम। ठीक है, ऑर्गेनाइज करते हैं, उसके बाद हम करते हैं स्टाफिंग,
फिर हम करते हैं डायरेक्टिंग, उसके बाद हम करते हैं कंट्रोलिंग एंड देन अगेन प्लानिंग। ठीक है, तो सबसे पहले हमने प्लान किया क्या कब कैसे क्यों करना है, फिर ऑर्गेनाइज़ किया, मतलब जो चीज़ें हमें चाहिए उसको अरेंज किया, फिर हमने स्टाफिंग, फिर वहाँ पर लोगों को लगाया कि काम ऐसे करूँ, काम यहाँ मतलब किसको क्या काम करना है वो बताया। डायरेक्टिंग, कैसे काम करना है, डायरेक्शन का मतलब इंस्ट्रक्शन देना। ठीक है, और फिर कंट्रोलिंग, ये चेक करना कि जो प्लान किया हुआ था वैसा ही एग्जीक्यूट हो रहा है या नहीं हो रहा है। एंड देन अगेन प्लानिंग फॉर द नेक्स्ट गोल। ठीक है, तो बेसिकली मैनेजमेंट इज़ अ प्रोसेस जो प्लानिंग से शुरू होकर कंट्रोलिंग पर ख़त्म होता है। ठीक है, अब बात आती है इफ़ेक्टिवनेस की एंड एफिशिएंसी की। हम बहुत बार हमने कहते सुना होगा ये इंसान बहुत एफिशिएंट है। एफिशिएंट होने का मतलब है जैसा नॉर्मल लोग करते हैं वैसा ये नहीं करता है, उससे बेटर करता है। ठीक है, तो इफ़ेक्टिवनेस का मतलब है कि काम हो जाना, टाइम पर हो जाना और जैसा कहा गया था वैसा हो जाना। ठीक है, लेकिन एफिशिएंट होने का मतलब है कि आप ज़्यादा बेनिफिट्स से काम कर रहे हैं, मतलब कॉस्ट बेनिफिट मिल रहे हैं, टाइम बेनिफिट मिल रहे हैं और काम अच्छे से हो भी रहा है। कॉस्ट बेनिफिट, टाइम बेनिफिट एंड वर्क बेनिफिट। तो मतलब बेसिकली हम कॉस्ट में भी सेविंग कर रहे हैं, टाइम में भी सेविंग कर रहे हैं और काम भी अच्छे तरीके से कर रहे हैं। तो इफ़ेक्टिव मीन्स मतलब काम बस हो जाना, ठीक है, टाइम पर हो जाना और जैसे डिसाइड किया गया था वैसा हो जाना। एफिशिएंट होने का मतलब है कि काम जैसा कहा गया था वैसा हो जाना या उससे अच्छा हो जाना, प्लस उसमें बेनिफिट्स, मोर बेनिफिट्स लाइक कॉस्ट बेनिफिट और टाइम बेनिफिट्स होना। ठीक है, जैसे इसमें लिखा है देखो, it focus on deriving more benefits by using less resources. It insists on using less inputs such as money, material, equipments, person to get more output. मतलब हमें मिनिमम एफर्ट्स पर मैक्सिमम रिजल्ट निकालने हैं, दैट इज़ एफिशिएंट। और जैसा डिसाइड किया गया था वैसा ही करना, टाइम पे करना और सही करना इज़ इफ़ेक्टिव। ठीक है, आई होप क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट देखो, इसी को बताया गया है process in the definition means primary functions of activities that management performs to get things done. These are planning, organizing, staffing, directing and controlling. POSDC, 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 ओके, ये लाइन से ही याद करने होते हैं। नेक्स्ट, बीइंग, देखो, बीइंग इफेक्टिव मीन्स वर्क इफेक्टिवली, बेसिकली मीन्स फिनिश द गिवन वर्क, बस हमें जो काम दिया गया था उसको पूरा कर लेना। इफेक्टिवनेस इन द मैनेजमेंट इज कंसर्न्ड विथ द डूइंग राइट टास्क, कंप्लीटिंग एक्टिविटीज़ एंड अचीविंग गोल्स, मतलब सही काम करना, कंप्लीट काम करना और गोल जो थे उसे अचीव कर लेना। इन अदर वर्ड इट इज़ कंसर्न्ड विद द एंड रिजल्ट। इफेक्टिवनेस इज़ कंसर्न्ड विद द एंड रिजल्ट्स ओनली, वेयर अगर हम एफिशिएंसी की बात करते हैं तो बीइंग एफिशिएंट मीन्स डूइंग द टास्क करेक्टली with minimum cost. There is a kind of cost benefit analysis involve the relationship between input and output. हमें cost को मिनिमाइज़ करना है, मैंने ना मिनिमाइज एफर्ट, मिनिमाइज़ करना है एफर्ट्स को, मैक्सिमाइज़ करना है आउटपुट को। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। डिफरेंस भी दिया हुआ है। अगर हम इफ़ेक्टिवनेस की बात कर रहे हैं तो इट रिफ़र्स टू कंप्लीटिंग द टास्क ऑन टाइम नो मैटर वट एवर द कॉस्ट इज़। ठीक है, एफिशिएंसी मीन्स इट कंप्लीटिंग द टास्क विथ मिनिमम कॉस्ट, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज एंड कॉस्ट इफेक्टिव मैनर। ठीक है, ऑब्जेक्टिव की अगर बात करें तो इफ़ेक्टिवनेस कनेक्टेड है रिजल्ट से और एफिशिएंसी कनेक्ट है बेनिफिट से, कॉस्ट बेनिफिट से। मेन कंसिडरेशन क्या है इसका, सही काम करना, और यहाँ पर काम है सही तरीके से काम करना। यहाँ पर है सही काम करना
और यहाँ पर है सही तरीके से काम करना। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। आई होप इतना तो क्लियर हो गया होगा। तो मैनेजमेंट इज़ गेटिंग वर्क डन बाय अदर्स इफ़ेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। ठीक है, अगर हम यहाँ पर एंड क्यों लगा रहे हैं, हम एंड इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि दोनों चीज़ें हमें चाहिए, सही तरीके से काम चाहिए और सही काम भी चाहिए। ठीक है, तो रिलेशन की अगर हम बात करें एफिशिएंसी और इफ़ेक्टिवनेस की, तो दोनों ही इक्वली इम्पॉर्टेंट हैं। एज बीइंग इफ़ेक्टिव means completing the task, but it is not enough to just complete the task. It must be done correctly without any wastage of resources. तो effectiveness एंड एफिशिएंसी आर टू साइड ऑफ द सेम कॉइन, मतलब एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। मतलब हमें काम करना भी है, लेकिन काम करना ही तो इनफ नहीं है ना, सही तरीके से और बेनिफिट्स के साथ भी काम करना ज़रूरी है। तो इसलिए हम एंड लगाते हैं और नहीं कि इफ़ेक्टिवली और एफिशिएंटली, नो, इफ़ेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। ठीक है, तो बोथ आर इंटरडिपेंडेंट एंड बोथ आर डिफरेंट ऑल्सो। चलो आगे देखते हैं। अगर हम मैनेजमेंट के कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो मैनेजमेंट होता क्या है। मैनेजमेंट इज़ अ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। अभी हमने बात करी टू अचीव द गोल, टू अचीव द गोल्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। इसीलिए तो मैनेजमेंट इज़ गेटिंग वर्क डन बाय अदर्स इफ़ेक्टिवली एंड एफिशिएंटली टू अचीव द गोल्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो सबसे पहले एक गोल डिसाइड होता है, उस गोल को अचीव करने के लिए प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट ऑल परवेसिव, इसको हम हिंदी में बोलते हैं सर्वमान्य। ठीक है, मतलब हर जगह इसकी ज़रूरत होती है, हर जगह पर मैनेजमेंट चाहिए, चाहे वो आपका एनजीओ हो, चाहे वो बिज़नेस हो, चाहे वो हाउस हो, कुछ भी, चाहे वो टाइम मैनेजमेंट हो, चाहे वो स्टडीज़ हो, एवरीवेयर वी नीड टू मैनेज। ठीक है, चलो नेक्स्ट मल्टी डायमेंशनल का मतलब होता है कि इसके अलग अलग डायमेंशंस होते हैं, कि कहीं पर इसे मैन को मैनेज करना है, कहीं पर इसे रिसोर्सेज को मैनेज करना है, कहीं पर इसे ऑर्गेनाइजेशन को मैनेज करना है, एंड सो ऑन। ठीक है, तो मल्टी डायमेंशनल का मतलब है कि एक ही डायमेंशन के लिए काम नहीं करता, अलग अलग डायमेंशन के लिए काम करता है। ठीक है, नेक्स्ट इट इज़ अ कंटिन्यूस प्रोसेस। अभी हमने बात करी थी प्लानिंग से शुरू होकर कंट्रोलिंग में ख़त्म होता है, लेकिन वापस प्लानिंग एंड वापस कंट्रोलिंग, अगेन एंड अगेन। इट इज़ अ कंटिन्यूस प्रोसेस, कभी रुकता नहीं है। फॉर एग्जाम्पल व्हेन वी कंप्लीटेड आवर 10th, तो वी हैड टू डिसाइडेड कि हमें 11th में सब्जेक्ट्स कौन से लेने हैं। सब्जेक्ट्स लेने के लिए हमारे पास ऑप्शंस थे। ठीक है, ऑप्शंस लेने के बाद फिर हमने सेलेक्ट किया। अब उसमें भी अगर हम यूपी बोर्ड से हैं तो हमें सेलेक्ट करना होता है कि भाई व्हाट वी वांट टू गेट, बैंकिंग और द मैथ्स। ठीक है, अब तो ये नहीं है, अब एनसीईआरटी बेस्ड है, बट स्टिल एक एग्जांपल लेते हैं। उसके बाद अगर बैंकिंग में ले तो उसे किस तरह से पढ़ना है, ट्यूशन्स कहाँ जाने हैं, या स्कूल में ही पढ़ना है, ट्यूशन नहीं लेना है, सेल्फ स्टडी कैसे करनी है, कितने मार्क्स के लिए कैसे टारगेट बनाकर चलना है, उसके बाद पढ़ाई करनी भी है कि नहीं करनी है, और करनी है तो कैसे करनी है, नहीं करनी है तो क्या करना है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। सो इट इज़ अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। वी हैव टू प्लान, वी हैव टू एग्जीक्यूट, वी हैव टू एवेल्यूएट ऑन द एवरी मोमेंट ऑफ आवर लाइफ। ठीक है, नेक्स्ट इज़ अ ग्रुप एक्टिविटी। अगर हम बिज़नेस मैनेजमेंट की बात करें तो एक इंसान नहीं करता। ठीक है, जितना बड़ा ऑर्गेनाइजेशन होता है उतने मैनेजमेंट जो लेवल्स है वो बढ़ते जाते हैं। तो इट इज़ अ ग्रुप एक्टिविटी। इट इज़ अ डायनेमिक फंक्शन। डायनेमिक फंक्शन का मतलब है कि मैनेजमेंट को अपने एनवायरनमेंट के हिसाब से चेंज होना पड़ता है। अगर मैं इसे हिंदी में बोलूँ तो इसको हम बोलते हैं गतिशील होना। मतलब इसमें गति रहती है, मोशन रहता है, चेंज होते रहना पड़ता है मैनेजमेंट को। अगर हमने एनवायरनमेंट के हिसाब से मैनेजमेंट को चेंज नहीं किया या अपनी प्लानिंग को चेंज नहीं किया तो वी हैव टू वी कैन फेस फेलियर्स एज वेल। ठीक है, इसका बहुत बड़ा एग्जाम्पल है नोकिया। ठीक है, एनवायरनमेंट में एंड्रॉयड, मतलब टेक्निकल एनवायरनमेंट की बात करें तो एंड्रॉयड चल रहे थे, दे लॉन्च देयर विंडोज़, तो इतना मतलब फेल हुआ वो प्रोडक्ट दैट उनको, उनकी कंपनी को बहुत लॉस हुआ। ठीक है, तो हमें अब एनवायरनमेंट के हिसाब से चेंज होना पड़ता है। नेक्स्ट इट इज़ अ इंटेंजिबल फोर्स। हमें दिखता थोड़ी है कि ये देखो
ये मैनेजर है, ये इसका मैनेजमेंट है, इसको ये यूज़ करता है और काम करता है, ऐसा नहीं होता ना। ये कुछ है ही नहीं, मतलब टेंजिबल नहीं है। अगर मैं हिंदी में बोलूँ तो कोई मूर्त नहीं है, यह एक अमूर्त बल है जिसकी कोई मूर्ति नहीं होती, हमें दिखता नहीं है। इट इज़ इंटेंजिबल नॉट टेंजिबल। ठीक है, तो दैट वाज द इंट्रोडक्शन ऑफ मैनेजमेंट फॉर टुडे। आई होप समझ में आया होगा। एक बार से क्विक रिवीजन ले लेते हैं इसका। ठीक है, मैनेजमेंट को हमने इस वर्ड को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया था, मैनेज, मैन, टेक्टफुली। ठीक है, तो मैनेज का मतलब था कि प्लानिंग करने से लेकर एग्जीक्यूट करना और उसको कंट्रोलिंग करना, एवेल्युएट करना से। मैन का मतलब था ह्यूमन रिसोर्सेज और टेक्टफुली का मतलब था जितने अच्छे तरीके से हम कर सकते हैं टेक्निकली। ठीक है, इसी को एलैबोरेट किया था गेटिंग थिंग डन थ्रू अदर्स, ये ट्रेडिशनली था, लेकिन मॉडर्न में बात करें तो इसमें इफ़ेक्टिवली एंड एफिशिएंटली भी जुड़ जाता है विथ मिनिमम एफर्ट टू मैक्सिमम आउटपुट। ठीक है, नेक्स्ट, ये एक प्रोसेस है जो दूसरों से काम करवाने के लिए यूज़ होता है। कैसे? इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। इट इज़ अ प्रोसेस विच स्टार्ट विथ प्लानिंग एंड विथ कंट्रोलिंग। इफेक्टिवनेस मीन काम करना और एफिशिएंट मीन काम अच्छे तरीके से करना और सही तरीके से करना, कॉस्ट बेनिफिट्स के साथ। ये दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड भी हैं। कैसे? कि अगर सही काम करना है और सही तरीके से काम करना है, दोनों ही ज़रूरी हैं। इसलिए एक ही सिक्के के 2 पहलू माने जाते हैं, एक ही कॉइन के 2 साइड्स माने जाते हैं। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक की बात करिए, गोल ओरिएंटेड है, मतलब उद्देश्य उन्मुखी है, ऑल परवेसिव, हर जगह काम आता है, मल्टी डायमेंशनल, बहुत सारे डायमेंशंस हैं इसके, ये एक कंटिन्यूस प्रोसेस है, सतत प्रक्रिया है, ग्रुप एक्टिविटी, समूह क्रिया है, डायनेमिक एक्टिविटी, गतिशील काम है, और इंटेंजिबल फोर्स, यह एक अमूर्त बल है, ना कि मूर्त। ठीक है, आई होप समझ में आया होगा। दिस सीरीज़ विल बी कंटिन्यू पूरे सिलेबस के लिए। ठीक है, तो लेट मी know your feedback in comment box and follow for the further notifications. Bye bye, take care.